नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, मैत्री एक्सप्रेस जो ट्रेन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है, प्रिसाइजली बात करें जो ट्रेन कोलकाता और ढाका के बीच में चलती है दोस्तों, वो पिछले 70 दिनों से बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में ही अटकी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस स्ट्रेन अमिड दी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, और हमारी जो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है वो ढाका में ही फंसी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो ट्रेन है ये हमारी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से चलते हुए ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका को कनेक्ट करती थी, जो कि हफ्ते में 6 दिन चलती थी आउट ऑफ 7 डेज। एंड ये ट्रेन 5 अगस्त को भारत से रवाना हुई एंड उसी दिन ढाका पहुंची। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वही दिन है जिस दिन शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी और वो वहां से भागकर भारत पहुंची। लेकिन उस दिन से, जब से ये ट्रेन ढाका में पहुंची है, तब से ये ट्रेन वहीं पर अटकी हुई है। नाउ ये पूरी की पूरी खबर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है दोस्तों, बिकॉज असल में ये वाली जो ट्रेन सर्विसेज थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये 43 ईयर्स के लंबे गैप के बाद रिज्यूम करी गई थी सन 2008 में। नंबर 2 ये वाली जो ट्रेन है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, ये हमारी इंडियन रेलवेज की ईस्टर्न डिवीजन के द्वारा इस ट्रेन को ओन किया जाता है। एंड नंबर 3 बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा इस ट्रेन को लेके किसी प्रकार की कम्युनिकेशन भी अभी तक भारत को कन्वे नहीं करी गई है। बल्कि ये इसलिए और ज़्यादा सरप्राइजिंग बन जाता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ तो कर रही है, जैसे कि रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश में जसीमुद्दीन रहमानी जैसे टेररिस्ट को भी रिहा कर दिया है, जिसने कि ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि बंगाल को मोदी के रूल से फ्री कर देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इस तरह के फ्रेंडशिप इनिशिएटिव्स की, बात आती है मैत्री एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स की, उसको लेकर बांग्लादेश के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। एंड ये खबर भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन जाती है, बिकॉज असल में इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत लंबे टाइम से कई सारे रेलवे लिंक्स हैं जिनको एस्टैब्लिश किया था, इस उम्मीद में कि एक दिन हम लोग बांग्लादेश के थ्रू अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के साथ डायरेक्टली जो रेलवे लाइंस हैं उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन जो करंट हमें हालत देखने को मिल रही है, करंट जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसमें लग रहा है कि हमारे जो ये वाले रेलवे लिंक्स हैं ये अब एस्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, एग्जैक्टली क्या हुआ मैत्री एक्सप्रेस के साथ, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वहाँ से क्या किया है उसको समझने का प्रयास करेंगे, एंड इंडिया की अप्रोच क्या है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक स्पेशल वेबिनार हम लोग अरेंज कर रहे हैं 19 अक्टूबर को शाम को 5 बजे, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को। इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल्सो हम लोग आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं, जो कि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रयागराज में होने वाला है। तो अगर आप प्रयागराज में हैं, इस टेस्ट में ज़रूर एनरोल कीजिए, और जो लोग इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से ढेर सारे इनाम भी दिए जाएंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली कहानी बता दूं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत लंबे टाइम तक जो रेलवे लाइंस हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल नहीं थी। 2008 में 43 ईयर के लंबे गैप के बाद ये वाली रेलवे लाइंस को ऑपरेशनलाइज करना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ये वाली जो रेलवे लाइंस चल रही थी रिसेंटली, जो हमारी मैत्री एक्सप्रेस थी, ये रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ जा रही थी। ये कोलकाता से निकली और ये ढाका जैसे तैसे करके पहुंच गई। इसमें भी ढाका पहुंचाने में भी इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सोनल की मदद लगी थी, जिसकी वजह से ये मेक श्योर किया गया कि चूंकि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो ये वाली जो ट्रेन है इसके ऊपर किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और बल्कि इंडिया की हमारे प्रशासन ने ये भी इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो इंडिया के ऑफिशियल्स इस मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन को चलाते हैं, जैसे लोको पायलट्स हुए, बाकी जो स्टाफ है,
उन सारे के सारे स्टाफ को वापस इंडिया हम लोग एयर के माध्यम से ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ट्रेन है ये तब से लेकर अब तक 70 दिन हो चुके हैं, 5 अगस्त से लेकर अब तक, लेकिन हमारी जो ट्रेन है ये वहीं पर अभी भी अटकी हुई है। बांग्लादेश ने तब से क्या किया है? बांग्लादेश ने तब से इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट हमारे जो रिलेशंस हैं तब से लेकर बांग्लादेश के साथ वो खराब ही होते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो बांग्लादेश के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए हैं तब से लेकर अब तक वो मोस्टली एंटी इंडिया कदम लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने रिसेंटली कहा कि जब भी बांग्लादेश में इलेक्शंस होते थे तो इंडिया के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता था, बल्कि बांग्लादेश ने रिसेंटली एक टेररिस्ट जसीमुद्दीन रहमानी जो कि अलकायदा आउटफिट के साथ भी जिसके टाइज देखने को मिलते हैं उसको रिहा किया, जिसने कि रिहा होते ही ये कहा कि बंगाल को फ्री करो मोदी के रूल से, चिकन नेक कॉरिडोर को कट ऑफ करो चाइना की मदद से। इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दिए गए। एंड नॉट जस्ट दैट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी ओपन में ये बोल दिया कि जो भी अग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए हुए थे शेख हसीना की सरकार ने, उन सभी एग्रीमेंट्स को रिव्यू करेंगे और जो भी हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा उन अग्रीमेंट्स को हम लोग यहाँ पर स्क्रैप भी कर देंगे। ये स्टेटमेंट्स किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ओपन में ये स्टेटमेंट्स को दिया गया। नाउ इस पूरी चीज़ का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? देखिए, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली प्लानिंग कुछ इस तरीके से कर रही थी कि हम लोग बांग्लादेश के साथ हमारी जो रेलवे लाइंस हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे, सो दैट हम लोग जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके साथ वेस्ट बंगाल के राज्य को डायरेक्टली किसी तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर भले वो वेस्ट बंगाल अगरतला हो, वेस्ट बंगाल मेघालय हो, इन सभी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब जब एक छोटी सी ट्रेन जो कि कोलकाता से ढाका तक जाती है, जब वहीं पर हमें ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ा है, तो ये तो ऑलमोस्ट भूल जाइए कि इंडिया के जो ट्रेन ऑपरेशंस हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के साथ हमें कनेक्ट होते हुए इन द नियर फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा तो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इस पूरी चीज़ में इंडिया की अप्रोच क्या है? इंडिया ने एक वेट एंड वॉच की अप्रोच को अपनाया हुआ है। इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज ये मानते हैं कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से जो एंटी इंडिया रेटोरिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अगर आज हम लोग किसी प्रकार का एंटी बांग्लादेश स्टेप लेंगे तो इससे जो बांग्लादेशी लोग हैं वो और ज़्यादा भड़क सकते हैं, और जो वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं ये और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। बल्कि इंडिया तो ये कर रहा है कि अपनी इमेज को ठीक रखने के लिए हम लोग अभी भी बांग्लादेश को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, फूड सप्लाईज दे रहे हैं, क्योंकि भारत का ये मानना है कि अगर आज हमने बांग्लादेश की हेल्प नहीं करी तो इस केस में उनको लगेगा कि इंडिया जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया केवल अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए अभी भी बांग्लादेशी पब्लिक की, बांग्लादेश के लोगों की ये सारी मदद करता जा रहा है। अब आगे बढ़कर के क्या होगा? नाउ देखिए, इंडिया के ऑफिशियल्स ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास ना तो एक्सपीरियंस है ना ही उनके पास एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने की, क्योंकि उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। इवन मोहम्मद यूनस के पास भी कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का या क्राइसिस मैनेजमेंट का किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है। तो इंडिया का ये कहना है कि हम लोग केवल वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा, सो दैट हमारे जो रिलेशंस पहले बांग्लादेश के साथ बने हुए थे उनको दोबारा से ट्रैक पे लाया जा सके। देखते हैं जो भी होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए GS बैचेस के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस और करंट अफेयर्स कवरेज जैसी सारी सेवाएँ अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।